साथियों, कुछ लोगों को लगता होगा कि मैं जब भी यहाँ पर बात रखता हूँ तो कुछ लोगों के माइंड में आता होगा कि ये तो केवल बसपा की बात करने आता है, इसको बसपा के अलावा कुछ सूझता नहीं। लेकिन साथियों, हम कांग्रेस और भाजपा की भी बात करेंगे, लेकिन बात उन पार्टियों की तब करें जब ये पार्टियां इस देश के बहुसंख्यक समाज की वोट लेकर के और उस समाज पर जो जुल्म जातियां होती है उन जुल्म जातियों को कंट्रोल करने के लिए ये सरकारें आगे क्यों नहीं आती है। जब भी इस देश का बहुसंख्यक समाज ठुकता पिटता है, इस देश का एसी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज जब भी ठुकता पिटता है, जब भी जातिवाद का शिकार होता है, तो केवल एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी सड़क से लेकर के संसद तक इन वर्गों की आवाज बनती है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश में एक आदिवासी युवक पर पेशाब किया गया, बसपा मैदान में आई, बाकी दल हमें दिखे नहीं। अभी हाल ही की ताजा घटना है करौली जिले की, जहां पर एक सोती हुई बालिका का अपहरण होता है। अपहरण होने के बाद में गैंगरेप और गैंगरेप के बाद में हत्या होती है और उस हत्या पर उस बालिका पर एसिड छिड़क करके उस लाश को जला दिया जाता है और कुएं में फेंक दिया जाता है और उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। राजस्थान के करौली जिले की घटना है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस बड़े बड़े दावे करती है कि हम दलित हितैषी हैं, हम दलितों की सोचने वाले हैं, हमारी पार्टी दलितों की बात करती है। लेकिन जब इस प्रकार के मुद्दे होते हैं तब ये पार्टियां पता नहीं क्यों चुप हो जाती है। राजस्थान आज दलित अत्याचार के मामले में गढ़ बन चुका है। हर 15 दिन हर महीने में आपको एक घटना दलित एट्रोसिटीज को लेकर के मिल जाएगी। कोई बोलने का काम नहीं करता है। अगर बोलती है तो बसपा बोलती है। इस घटना को लेकर के बहन जी ने ट्वीट किया कि दोषियों पर कार्रवाई हो। कोई नेता नहीं बोला, किसी ने यह तक ना कहा कि हाँ ये घटना दुखद है, इसकी जांच होना चाहिए और जो अत्याचारी है उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कोई सड़कों पर नहीं आया, ना कोई उस परिवार की आवाज बना। केवल आवाज बनी तो बहुजन समाज पार्टी बनी और उनके कार्यकर्ता पदाधिकारी बने। जब ये करौली में घटना हुई तो बहन जी ने इसको तुरंत संज्ञान में लिया और पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि आप जाइए और वहाँ की पूरी घटना को संज्ञान में लीजिए और जो भी मदद हो, कानूनी या आर्थिक कोई सी मदद, आप लोग वहाँ जाकर करिए। तुरंत राज्यसभा के सांसद रामजी गौतम जी वहाँ पर पहुँचे। रामजी गौतम जो कि बसपा के एकमात्र राज्यसभा के सांसद हैं। आप देखिए इन चित्रों में किस प्रकार से एक राज्यसभा का सांसद नीचे बैठा हुआ है और अपनी समाज की आवाज बन रहा है। ये बीएसपी के वही सांसद हैं जो आज इस देश में कहीं भी पूरे देश में दर्द एट्रोसिटी होती है तुरंत पहुंचने का काम करते हैं और हर संभव मदद उस परिवार की करते हैं। जमीन पर बैठ करके ये पहला राज्यसभा सांसद होगा तो जमीन पे बैठ करके अपनी समाज की लड़ाई लड़ रहा है। बता दीजिए, तमाम एसी एसटी ओबीसी से चुन करके तमाम लोग जाते हैं, लोकसभा में भी जाते हैं, राज्यसभा में भी जाते हैं, लेकिन कोई बता दीजिए कांग्रेस और भाजपा का नेता जो इस प्रकार से आवाज बनता हो। बसपा बनती है। दूसरी घटना आप ले लीजिए, भिंड में, मध्य प्रदेश के भिंड में एक नाबालिग बालिका थी सीता बघेल, उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन आज भी दोषियों का अता पता नहीं है। उस घटना को लेकर के बसपा एक्शन में आई और अभी 13 जुलाई को इतना बड़ा आंदोलन कर दिया
कि भिंड तो भिंड, पूरा मध्य प्रदेश का प्रशासन हिल गया। बसपा आवाज बनी, बसपा सड़कों पर आई, बसपा ने आंदोलन किया। जहां भी दलित एट्रोसिटीज होती है बसपा संज्ञान में लेती है और बसपा सड़क से संसद तक उन परिवारों की आवाज बनती है। इसीलिए हम बसपा की तरफदारी समझो, चाहे बसपा की आप कुछ भी समझो, इसलिए हम लोग बसपा की बात करने यहाँ आते हैं। आंदोलन बसपा ने भी किया और ये भिंड का इतना जबरदस्त आंदोलन था कि पूरा प्रशासन हिल गया और सड़क का आंदोलन था। जो लोग ये कहते हैं कि बसपा सड़कों पर नहीं आती, ये देख लीजिए, ये बसपा सड़कों पर है और अपनी समाज की आवाज बन रही है, अपनी समाज की आवाज उठा रही है। लेकिन बसपा दिखावा नहीं करती है। समाज की आवाज वो बनती है लेकिन दिखावा नहीं करती है। समाज की आवाज बनती है लेकिन अपना काम अनुशासन रूप से, संवैधानिक तरीके से अपनी बात को शासन और प्रशासन तक पहुंचाती है। हुल्लड़बाजी में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता विश्वास नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। हम जो बात रखने प्रशासन के सामने आए हैं वो बात हमारी प्रशासन तक पहुंचे, शासन तक पहुंचे, और उसके लिए हमें बाबा साहब ने संवैधानिक तरीका दिया है। बसपा के कार्यकर्ता उस संवैधानिक तरीके का भरपूर उपयोग करते हैं और अपनी समाज की आवाज बनते हैं। तीसरा मामला दिल्ली का ले लीजिए। दिल्ली में भी बाढ़ आई हुई है, पूरा दिल्ली पानी में डूबा हुआ है। पूरे दिल्ली में आज पानी बाढ़ से पूरा दिल्ली त्राहिमाम हो रहा है। बसपा के पदाधिकारी उन पीड़ित परिवारों की हालचाल पूछने गए हैं। कोई नेता बता दीजिए, एक फोटो बता दीजिए जो दिल्ली के परिवारों की सुध बुध लेने गया हो। लेकिन बसपा के प्रदेश अध्यक्ष, बसपा के केंद्रीय प्रभारी खुद जाकर के पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं कि यह बहुजन समाज पार्टी आप लोगों के साथ है और बहुजन समाज पार्टी से जितना होगा आपके लिए, जितना सहयोग होगा, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे कोई सा भी सहयोग हो, बहुजन समाज पार्टी आप लोगों के साथ खड़ी है। साथियों, तमाम प्रकार की बातें हैं जहां पर हमें वो पार्टियां नहीं दिखती है जो पार्टियां इस देश के जो बहुसंख्यक समाज का वोट पाती है। इस देश का SC ST OBC समाज है, माइनॉरिटी समाज है, जिनके वोटों की बदौलत ये शासन सत्ता में आते हैं, लेकिन उन लोगों की आवाज कोई नहीं बनता है। और इसीलिए हम यहाँ पर बसपा की बात इसलिए रखने आते हैं कि बसपा हमारी बात रखती है। हम बसपा की बात इसलिए इस मोबाइल पर रखते हैं, इस टेलीफोन पर रखते हैं, इस YouTube पर इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारी आवाज बसपा सड़क से लेकर के संसद तक रखती है। तो हमारी भी जिम्मेदारी है हम बसपा की बात मोबाइल पर रख दें अपने। तो साथियों, ये तमाम प्रकार की बातें हैं, ये तमाम प्रकार के एट्रोसिटीज देश में घटित होती है जहां पर केवल एक दल बोलता है। बहुजन समाज पार्टी दहाड़ने का काम करती है, बहुजन समाज पार्टी ही आवाज बनती है। इसलिए हम बसपा की बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।